संधारित्र की धारिता प्रतिघात होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, और एक्स सी बराबर ओमेगा सी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ इसका फ्रीक्वेंसी है। तो इस परिपथ में देखो ये क्या बैटरी लगी हुई है जो डिस्ट धारा देगी, तो डिस्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है 0। तो यहां से हम देख सकते हैं इसका प्रतिघात होता है एक्स सी बराबर 1/, अब 2 पाई 0 सी रख दोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अर्थात संधारित्र अपने से डीसी धारा को जाने नहीं देगा, संधारित्र अपने से डीसी धारा को जाने नहीं देगा। अब यह परिपथ किस स्थिति पर है, अस्थायी स्थिति पर है। अस्थायी स्थिति पर कहने का मतलब क्या होता है, यह प्रश्न में आपको दे देना चाहिए। निम्न परिपथ में संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ब्रैकेट में यहां लिखा रहेगा अस्थायी स्थिति। अस्थायी स्थिति, अस्थायी स्थिति का मतलब यह हो जाता है कि संधारित्र अब चार्ज हो चुके हैं। शुरुआत में जब बैटरी लगेगी तो बैटरी से जो करंट चलेगा यह भी संधारित्र चार्ज होगा, यह भी चार्ज होगा, यह भी चार्ज होगा। जब एक बार ये चार्ज हो जाएंगे तो अपने से धारा को पास नहीं करेंगे, और यहां से हम देख रहे हैं कि इनके लिए जो प्रतिघात होता है क्या होता है अनंत। तो ये चीज आपको बहुत अति आवश्यक हो जाता है कि संधारित्र जो होते हैं अपने से डीसी धारा को पास नहीं करते हैं, केवल एसी धारा को पास करते हैं। तो यहाँ से जो करंट चलेगा जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ जाने का प्रयास करेगा, ये संधारित्र लगा हुआ है, ये अपने से धारा को नहीं जाने देगा। अब इस परिपथ में लगा हुआ ये 3 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता है। इसी प्रकार जब संधारित्र धारा यहाँ पहुंचेगी इस शाखा में जाएगी, तो इस शाखा में यह संधारित्र पहले लगा हुआ है, यह क्या करेगा चार्ज होने पर अपने से धारा को पास नहीं करेगा तो यह भी प्रभावहीन हो जाएगा। तो परिपथ की शाखा EF और AB में लगे प्रतिरोध क्या हो जाएंगे प्रभावहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है अस्थायी स्थिति पर है। तो जब भी कोई परिपथ हो उस परिपथ में आपके पास क्या है बैटरी लगी हुई है, तो शाखाओं को देख लीजिए पहले, परिपथ की कौन सी शाखा में संधारित्र और प्रतिरोध दोनों लगे हैं, उस शाखा को हम क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी संधारित्र यहाँ भी संधारित्र है, ये अपने से धारा को पास नहीं करेंगे। तो लिखोगे परिपथ की शाखा, परिपथ की शाखा AB और EF, शाखा AB और EF में लगे प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परिपथ किस स्थिति पर अस्थायी स्थिति पर है, परिपथ अस्थायी स्थिति पर है, अर्थात सभी संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो चुके हैं। तब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बड़े आसानी से तुल्य प्रतिरोध निकालो भैया। अब देखो जो भी धारा चलेगी यहाँ से होते हुए न तो इधर जाएगी न तो इधर जाएगी, सीधे इसमें हो जाएगी। तो देखो 4 ओम और ये जिसका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम है, यह क्या है 1 ओम है। 4 ओम और 1 ओम दोनों किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि इन दोनों में धारा समान हो जाएगी। तुल्य प्रतिरोध R बराबर आप लिखेंगे कितना 4 धन 1 बराबर कितना 5 ओम। इसलिए परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, अब परिपथ में धारा उच्चा क्या हो जाएगी I बराबर V बटे R से, V का मान कितना है 5 वोल्ट और R का मान 5 वोल्ट बराबर कितना 1 एम्पियर। परिपथ में धारा कितने हो गई 1 एम्पियर। अब इसलिए अब 4 ओम के, इसलिए परिपथ की शाखा डीसी में विभवांतर, परिपथ की शाखा, परिपथ की शाखा डीसी का विभवांतर
डी परिपथ की शाखा डीसी का विभवांतर VDC बराबर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा आई गुणे आर, आई गुणे यहाँ 4, आई का मान कितना 1 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा। अभी DC, AB और EF सब किस क्रम में है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इन सब का सिरा एक ही बिंदु पर जाकर जुड़ा, एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा का सिरा दूसरे बिंदु पर, इसलिए क्या हुए सब एक ही विभव पर हो जाएंगे। तो शाखा EF DC या CD कह लीजिए, DC और AB समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे, क्योंकि ये सभी समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जो समांतर क्रम में जुड़ गए इन पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो E से F तक का विभव क्या होगा, समान हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अब इनके बीच हमारे 2 संधारित्र लगे हैं, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। तो इस शाखा का तुल्य धारिता जो हो जाएगी, इन शाखा में लगे संधारित्रों की जो तुल्य धारिता हो जाएगी, उस पर जितना आवेश हो जाएगा ठीक वही आवेश इन पर भी हो जाएगा, क्योंकि ये उनके तुल्य हैं। तो शाखा EF में लगे संधारित्रों पर आवेश इनकी तुल्य धारिता, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V, आवेश क्या है, Q बराबर क्या आ जाएगी C, तुल्य धारिता गुणे तुल्य धारिता गुणे कितना हो जाएगा VEF, और EF का वोल्टेज वही 4 वोल्ट हो जाएगा जो VDC का है। तो तुल्य धारिता ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता लिखेंगे हम लोग C1 गुणे C2। तो दोनों C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2 गुणे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। C1 का भी मान 4 है, 4 गुणे 4 बटे कितना आ जाएगा 4 धन 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करोगे 4 चौके 16 चौका 64 बटे 8, 8 टाइम 64 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 8 माइक्रो कूलाम, इन पर भी 8 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, इस पर भी 8 माइक्रो कूलाम का हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं शाखा AB में भी ये हो जाएगा। तो आप इसे इरेज कर सकते हो, क्योंकि आप इसको देख चुके हैं। इसी प्रकार शाखा AB में लगे प्रतिरोधों पर, संधारित्रों पर आवेश Q बराबर वही फार्मूला तुल्य धारिता इनका, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तुल्य धारिता गुणे कितना आ जाएगा VAB। तो तुल्य धारिता वही फिर से C1 गुणे C2 बटे C1 प्लस C2 कर दो, और इनका क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ C1 C2 का क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 बटे कितना 5 धन 5 गुणे कितना आ जाएगा 4, 5 से 25 बटे 10, 25 गुणे 4 बटे कितना आ जाएगा 10, 5 5 10,
25 चौका 100 बटे कितना हो जाएगा 10, 10 दहा में 100, 10 माइक्रो कूलम। दोनों पर 10-10 माइक्रो कूलम हो जाएगा, उन पर कितना हो जाएगा 8-8 माइक्रो कूलम आवेश हो जाएंगे। तो यह